एटीट्यूड जानते हो? यानी एक माइंडसेट, एक नजरिया, पॉजिटिव या नेगेटिव। यह हमारी जिंदगियों पर, हमारे कामयाब या नाकाम होने पर, हमारे खुश या मायूस और नाखुश होने पर इफेक्ट करता है। इससे पहले कि एटीट्यूड के बारे में मैं आप लोगों को कुछ और बताऊं, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। एटीट्यूड और ईगो में बहुत बड़ा फर्क होता है। कई लोग एटीट्यूड को ही ईगो समझ लेते हैं और इस मिसकंसेप्शन के चलते वो अपना एटीट्यूड सही नहीं रख पाते, जबकि मेरी नजर में तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कर सकता हूं, ये है एटीट्यूड, और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं ये है ईगो। मैं बेस्ट हूं, ये है एटीट्यूड, सिर्फ मैं ही बेस्ट हूं, ये है ईगो। गर्ज के एटीट्यूड एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो ईगो एक बहुत ही डेंजरस और जिंदगी को तबाह करने वाली मेंटालिटी। सो अब अगर हम कहते हैं कि एटीट्यूड एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो ये मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का सबसे बेहतरीन साथी भी है। दोनों हाथ में हाथ डाले एक साथ चलते हैं। अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे क्रिकेटर बनना है और मैं बन सकता हूं, आई एम फिट, आई हैव द टैलेंट एंड आई कैन डू दिस, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे मेहनत करने और अपने खेल को बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। ये मदद करेगा और तुम मोटिवेटेड फील भी करोगे, और तुम अपने आसपास से बस वही अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर खींच ले जा रहा होगा। मैंने 2016 में अपने इस YouTube चैनल की शुरुआत की, पर मैं नाकाम रहा। मैंने बहुत मेहनत की, अच्छे अच्छे वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, जानकार लोगों से मिला, उनसे सीखा और बहुत मेहनत की, पर फिर भी मैं सब्सक्राइबर्स पाने में, व्यूज हासिल करने में नाकाम रहा। इस बीच माइंड मास्टरी से रिलेटेड एक कोर्स मैंने देखा, कंटेंट मुझे पसंद आया और मैंने उसे ज्वाइन किया। तब जाके ये बात समझ में आई कि मेरी नाकामी मेरी अपने YouTube करियर के बारे में गलत सोच की वजह से थी। अपने इस चैनल नेवर क्विट को लेकर मेरा एटीट्यूड सही नहीं था, ये नेगेटिव था, और होता भी यही है। हमारी बेतहाशा मेहनत के बावजूद अगर हम अपने दिमाग में, अपनी सोचों में खुद को कामयाब होता नहीं देख सकते, तो हकीकत भी कुछ इस ही तरह की होगी। तुम कभी वक्त निकाल के थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, देखना कि आज जो चैंपियंस तुम्हें नजर आते हैं, उनमें और एक आम आदमी में क्या फर्क होता है। सही से ऑब्जर्व करोगे तो समझ आएगा कि दोनों में एटीट्यूड का फर्क होता है। दोनों का एटीट्यूड उन्हें चैंपियन और आम आदमी बना रहा होता है। आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा। महेंद्र सिंह धोनी जब मैच की फिनिशिंग ओवर्स में बैटिंग करते हैं, तो कमेंटेटर कहता है कि बॉलर दबाव महसूस कर रहा है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि धोनी का वो कूल एंड काम एटीट्यूड कि मैं ये रन्स बना सकता हूं और मैं बनाऊंगा, बॉलर को दिमागी जंग हारने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही कई मिसालें, कई लोग जब हमारे सामने हमें नजर आते हैं, तो तब एटीट्यूड का मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस जानना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ये तुम्हारे एटीट्यूड पर ही निर्भर करेगा कि तुम एक आम आदमी रहना चाहते हो या भीड़ से अलग अपनी कुछ एक यूनिक सी पहचान बनाना चाहते हो। ये तुम्हारे एटीट्यूड पर ही निर्भर करेगा कि तुम्हें दुनिया एक अच्छे नाम से और इज्जत के साथ याद रखेगी या किसी को तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे एटीट्यूड पर निर्भर करेगा कि तुम अपने घर वालों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या कोई तुम्हें भाव नहीं देगा। ये तुम्हारा एटीट्यूड ही होगा जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करने या अंधेरे में धकेल देने का काम करेगा। तो बेहतर यही है कि अपने एटीट्यूड को सुधारो, अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजों में लगाओ, अपनी सोच को बेहतर बनाओ, हमेशा सीखते रहो। सीखने के वक्त अपना एटीट्यूड सही रखो, अच्छे लोगों में रहो, और मैं गारंटी देता हूं कि सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।